अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब खैरियत से होंगे। तो ये व्लॉग मेरा संडे की फुल रूटीन का है कि मैंने संडे में क्या क्या किया। तो सबसे पहले नाश्ता किया। नाश्ता करने के बाद जो है वो हम लोग बाज़ार के लिए गए क्योंकि कुछ सब्जियां, फ्रूट और बाकी कुछ चीज़ें ज़रूरत की लेके आनी थी। तो हम लोग जो है वो हर दफ़ा वीकेंड पे ये लेते हैं क्योंकि मेरे हस्बैंड तब घर होते हैं। आम रूटीन में तो वो ऑफिस होते हैं, तो आम रूटीन में नहीं जाया जाता। तो सबसे पहले हम लोग पहुँचे ये सब्ज़ी वाली शॉप पे, यहाँ से सब्ज़ियाँ ली। फिर उसके बाद फ्रूट लिए एक जगह से और फिर उसके बाद जी अब हम जाते हैं घर क्योंकि सब्ज़ियाँ भी ले ली थी, फ्रूट भी ले ली थी और अब घर जाके जो है ना वो उनको सेट करेंगे और रखेंगे अपनी अपनी जगह पे। तो ये सब्ज़ियाँ आ गई थी। पूरे वीक का हमारा सामान तकरीबन आ गया हुआ था, जिसमें जो जो सब्ज़ी मुझे चाहिए थी मैंने वो ले ली थी। ज़्यादा प्याज, टमाटर, आलू और भिंडी। वीक के लिए मैं 2-3 सब्ज़ियाँ ले लेती हूँ और बाकी दिन जो है वो कभी मटन पक जाता है, बीफ, और कभी जो है वो चिकन पक जाता है और इस तरह हमारा पूरा वीक गुजर जाता है। तो अब इन सब सब्ज़ियों को जो है वो रखते हैं अपनी अपनी जगहों पे। फिर उसके बाद ये फ्रीज़र में मलाई पड़ी हुई थी तो मैंने इसको सुबह से बाहर निकाल दिया था ताकि ये ना थोड़ी रूम टेम्परेचर पे आ जाए। तो अब ये थोड़ी रूम टेम्परेचर पे आ गई है। तो अब इस मलाई से हम बनाते हैं मक्खन। तो सबसे पहले जी मैं इसको ग्राइंडर में डाल के अच्छे से जो है वो ग्राइंड कर लूँगी। थोड़ी देर इसको लगेगी ग्राइंड होने में। फिर उसके बाद जो है ना इसका सारा मक्खन जो है वो ऊपर आ जाएगा। तो जब ये मक्खन ऊपर आ जाएगा फिर हम इसे हाथ की मदद से जो है वो पेड़े बना के निकाल लेंगे। अगर आपको मक्खन पसंद है तो आप जो है ना वो मक्खन भी इस तरह निकाल के जो है वो आप फ्रिज में रख दें और जब आपने यूज़ करना हो आप इसे ईज़िली जो है वो यूज़ कर सकते हैं। अगर आपने देसी घी बनाना है तो मैं वो आगे देसी घी भी बना के बताऊँगी कि आप इसको किस तरह देसी घी बना सकते हैं। मक्खन बनाना है तो ये मक्खन जी हमारा रेडी हो गया है, घर का असली खालिस मक्खन। तो जब हमने इसका पेड़ा बनाना है तो इसको हमने अच्छे से निचोड़ लेना है ताकि अगर इसके अंदर जो है वो दूध है या कोई पानी है तो वो अच्छे से जो है वो निकल जाए, क्योंकि बिल्कुल ड्राई हमने इसको कर लेना है। सारे को जो है ना मैं वो अच्छे से निकाल लूँगी। फिर इसको मैं कुछ देर के लिए फ्रिज में रख दूँगी और फिर उसके बाद जी इसका देसी घी बनाएंगे। तो फिर उतनी देर में मेरे हस्बैंड ने कहा कि हम लोग अमरूद लेके आए हैं तो मुझे उसका मिल्क शेक बना के दो। फिर मैंने अमरूद के ऊपर से छिलका वगैरह उतारा, अमरूद को अच्छे से साफ़ किया, अंदर से बीज निकाले और फिर इसके अंदर डाली है चीनी और हसबे ज़रूरत डाला है दूध। और फिर अब इसको ग्राइंड करके अपने हस्बैंड को दे दूँगी और वह ये मिल्क शेक पियेंगे। मिल्क शेक पीने के बाद मैंने सोचा जो बर्तन बने हुए ना, कुछ सुबह के बने हुए थे, कुछ अभी बने थे, तो इन सारे बर्तनों को भी जो है ना वो अच्छे से मैं धो दूँ और फिर उसके बाद जो है ना वो कोई और काम करूँगी, क्योंकि बर्तन और किचन जो है वो पहले समेट लूँ। फिर उसके बाद बाकी की जो सब्जियाँ वगैरह ना वो काटूँगी, क्योंकि लहसुन अदरक का पेस्ट भी मुझे बनाना था और धनिया पुदीने की चटनी बनानी थी। तो मैंने कहा पहले किचन को समेट लूँ और वो काम जो है ना वो फिर मैं बैठ के आराम आराम से जो है वो करती रहूँगी। तो अब ये जी सारे बर्तन धुल गए हैं तो उतनी देर में ये जग भी फ्री हो गया था मिल्क शेक वाला। मैंने कहा लगे हाथ जो है इसको भी धो देते हैं, अभी इसका काम भी ख़त्म कर देते हैं। फिर मुझे याद आया कि कल उनके ऑफिस के लिए जो है ना मैंने कपड़े ही नहीं प्रेस किए, तो कपड़े पहले प्रेस कर लेती हूँ, फिर लाइट का कोई पता नहीं कब जो है चली जाए। तो फिर मैंने जल्दी जल्दी बर्तनों से फारिग हो के फिर मैंने जी उनके कपड़े प्रेस किए। पहले शर्ट प्रेस की और फिर उसके बाद जी पैंट प्रेस की। कपड़े प्रेस होना तो फिर मेरा आधा काम, आधी टेंशन ख़त्म हो जाती है, वरना लाइट का कोई भरोसा नहीं होता कब चली जाए तो फिर मसला हो जाता है। लाइट ना आए, कितनी देर बाद आए, वो भी मुझे अब टेंशन नहीं होगी, मैंने कपड़े प्रेस कर लिए होंगे। तो अब बनाते हैं जी लहसुन अदरक का पेस्ट। तो उसके लिए मैंने लहसुन का छिलका भी उतार लिया और अदरक का ऊपर से छिलका जो है वो भी उतार लिया। तो ये दोनों जो है अच्छे से मैंने बारीक बारीक काट लिए हैं। फिर उसके बाद एक जग लेंगे, जग के अंदर लहसुन और अदरक जो है वो दोनों अच्छे से मिक्स कर लेंगे इसके अंदर और फिर इसके अंदर डालेंगे थोड़ा सा ऑयल, जो कुकिंग ऑयल आप यूज़ करते हैं, और फिर साथ इसके अंदर डालेंगे थोड़ा सा पानी, क्योंकि वरना ये ग्राइंड नहीं होता। तो ये चीज़ें डाल के फिर अब इसको अच्छे से हम ग्राइंड करेंगे। ये सही सा लिक्विड साइज़ का जो है वो पेस्ट बन जाएगा। तो जब इसका पेस्ट बन जाएगा फिर हम इसे किसी भी जो है वो बॉक्स में डाल के स्टोर कर लेंगे। आप चाहें तो इसे आइस क्यूब में भी डाल सकते हैं, चाहें तो इस तरह किसी बॉक्स में डाल के जो है वो आप इसे फ्रीज़र में रख सकते हैं। जब जम जाएगा तो आपको जितनी ज़रूरत होगी तो आप इसको ईज़िली निकाल के जो है ना वो यूज़ कर सकते हैं। फिर इसी जग के अंदर जो है ना मैंने धनिया पुदीने की चटनी भी बनानी थी, तो मैंने सोचा कि धोने की ज़रूरत नहीं है, इसी के अंदर जो है ना बना देते हैं। तो मैंने जो है वो लहसुन अदरक के अंदर ही थोड़ी सी सब्ज़ मिर्च डाली, थोड़ा सा पुदीना डाला और फिर उसके बाद जो है धनिया मैंने काटा हुआ था, धो के रखा हुआ था, ये भी डाला। और ये डालने के बाद फिर मैं इसके अंदर नमक डालूँगी हस्बे ज़रूरत और साथ ही डालूँगी थोड़ी सी सब्ज़ मिर्च और इसको ग्राइंड करके इसको भी जो है वो किसी बॉक्स में रख देंगे। फिर जी अब वो मक्खन जो मैंने बनाया था उसको अब पिघलाने का टाइम आ गया था और देसी घी बनाने का टाइम आ गया था। तो मैंने एक पतीली ली, इसके अंदर वो मक्खन की गुठलियाँ डाली। अब इसको जो है ना वो हल्के हाथों से मिक्स करती जाऊँगी, आहिस्ता आहिस्ता जो है ये पकता जाएगा और साथ ही इसके ऊपर जो है ना वो इस तरह ऑयल आता जाएगा।
जैसे जैसे पकता जाएगा इसके वाइट पार्टिकल्स जो हैं वो नीचे बैठते जाएंगे और देसी घी जो है ना वो ऊपर आता जाएगा। इसमें यह है कि आपने बिल्कुल हल्का चूल्हा रखना है और आपने इसके पास ही रहना है, वरना जो है जलने का भी खतरा होता है। ये काफ़ी हद तक जो है ऑयल इसके ऊपर आ गया हुआ है और नीचे ज़र्रे बैठ के हुए हैं। तब हम इसका चूल्हा बंद करेंगे ताकि ये थोड़ी देर ठंडा हो जाए। जब ये ठंडा हो जाएगा फिर हम इसे किसी भी बॉक्स में डाल देंगे। मेरे पास पहले ये जो बॉक्स था इसके अंदर थोड़ा सा देसी घी पड़ा हुआ था, मैंने इसके अंदर जो है ना वो मज़ीद डाल दिया और फिर अब इसको जो है ना वो मैं यूज़ करूँगी। ये जो पार्टिकल बच गए हैं इसको हम जो है ना वो फेंक देंगे। फिर रात के लिए मेरे हस्बैंड ने जो है वो KFC ऑर्डर कर लिया। उन्होंने कहा काफ़ी है, तुमने काम कर लिया, काफ़ी थक गई होगी, तो हम जो है ना वो KFC ऑर्डर करते हैं। उन्होंने जो है वो चिकन पीस भी ऑर्डर किए थे, साथ में जो है वो विंग्स भी ऑर्डर किए थे। 2 बॉक्स ऑर्डर किए थे, मुझे नहीं पता था, उन्होंने खुद से ही ऑर्डर कर लिए थे। तो ये हैं जी विंग्स और ये है चिकन पीस, तो रात को हम ये खाएंगे। तो फिर मैं उन्हें कह रही थी कि यार इतना ज़्यादा ऑर्डर करने की क्या ज़रूरत है, हम थोड़े से तो लोग हैं। तो उन्होंने कहा जो बच जाएगा ना वो कल दोपहर में खा लेना जब मैं ऑफिस में होऊंगा, तो कल तुम्हें बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैंने कहा चलें ठीक है। तो अब ये खाने के बाद अल्लाह मियाँ का थैंक यू करते हैं, मतलब नमाज़ पढ़ते हैं कि अल्लाह मियाँ ने इतना कुछ दिया। तो आज का व्लॉग यहीं तक था। वीडियो अच्छी लगे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा।